दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। वो क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। मैक्स यहाँ डॉक्टर के पास आया हुआ था। ये डॉक्टर को बताता है कि जब भी मैं किसी को अपना चेहरा दिखाता हूँ तो उसकी मौत हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे और क्यों होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर को मैक्स की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, बल्कि डॉक्टर को लगता है कि डिप्रेशन का शिकार है। डॉक्टर मैक्स से पूछता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स अब तक जिंदा कैसे हैं? इस पर मैक्स अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मेरी माँ को छोड़कर जिसने भी डॉक्टर या नर्स ने मुझे देखा वो वहीं मारे गए। इसके बाद हमारी फैमिली दूर शिफ्ट हो गई, लेकिन ये मुसीबत फिर भी हमारे साथ रही और वहाँ भी जिसने मेरा चेहरा देखा उसकी डेथ हो गई। मैं सबसे बहुत तंग आ चुका हूँ, इसलिए अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। ये सब सुनकर डॉक्टर कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को देखो अच्छे से समझ चुका हूँ। तुम्हें दिमागी बीमारी है, इसलिए तुम जल्दी से अपना चेहरा खोल के दिखाओ। तभी बाहर मैक्स के पेरेंट्स को किसी के गिरने की आवाज आती है और जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो मैक्स अपने चेहरे को पट्टियों से लपेट रहा होता है और सामने डॉक्टर जमीन पर गिरा होता है। यानी मैक्स की बात सच साबित हो गई और वो डॉक्टर मारा गया। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि मैक्स के पेरेंट्स से कहती है कि लगता है आपके बेटे को जेल में ही रखना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ये फैमिली अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन इसके पेरेंट्स हार नहीं मानते और अगले दिन फिर मैक्स की माँ इसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ सभी लोग मैक्स को बहुत घूर घूर के देखते हैं क्योंकि इसके चेहरे पर बहुत सी पट्टियां बंधी हुई थीं। खैर, मैक्स को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसकी माँ को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो मैक्स को मैगजीन से मुंह छुपाने के लिए कहती है। मैक्स जाके देखता है तो वहाँ एक भी मैगजीन नहीं होती, इसलिए मैक्स अपनी माँ के पास फिर से आके बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की मैक्स को अपनी मैगजीन दे देती है। ये देखकर मैक्स इसे थैंक यू बोलकर इससे बात करना शुरू करता है। मैक्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलेक्स है, जो कि यहाँ किसी काम से आई हुई थी। अभी इन दोनों की बात चल ही रही थी कि मैक्स का नंबर आ जाता है और वो डॉक्टर से मिलने अंदर चला जाता है। घर आने के बाद मैक्स का दोस्त डैन उसके पास आता है। सिर्फ डैन ही मैक्स का इकलौता दोस्त था। मैक्स काफी अकेला फील करता है और वो अपनी फीलिंग डैन के साथ शेयर करता है। मैक्स को अच्छा फील कराने के लिए डैन मैक्स को कल शाम एक लड़की से मिलवाता है। यहाँ मैक्स इस लड़की यानी एरिका से अच्छे से बात करता है और अपने बारे में बता ही रहा होता है। कितने में एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आकर मैक्स को तंग करने लगता है और फिर मैक्स के साथ मारपीट करता है, लेकिन रेस्टोरेंट में मौजूद लोग इसे बाहर निकाल देते हैं और एरिका भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से मैक्स से कभी ना मिलने के लिए कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इस सबसे मैक्स बहुत टूट जाता है और सुसाइड करने ही वाला होता है कि एलेक्स यहाँ आकर मजाकिया अंदाज में कहती है, मरने के लिए तुम्हें थोड़ी और ऊंची जगह चूज करनी चाहिए। एलेक्स की बात सुनकर मैक्स सुसाइड नहीं करता और फिर दोनों में बात शुरू हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स मैक्स को लेकर एक ओल्ड एज होम में जाती है, जहाँ एलेक्स वॉलंटियर का काम करती थी। यहाँ की सभी औरतें मैक्स के साथ अच्छा बिहेव करती हैं और काफी देर तक बात करने के बाद एलेक्स मैक्स को उसके घर छोड़ने जाती है। मैक्स एलेक्स को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे साथ इतना टाइम बिताया और जाने से पहले एलेक्स से कहता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। इस पर एलेक्स मना कर देती है। इसके बाद मैक्स फिर से खुद को अकेला महसूस करता है और जब डैन इसके पास आता है तो ये सारी बात उसे बताता है। डैन मैक्स को इतना परेशान देखकर कहता है, तुम्हें वो जहाँ मिली थी वहीं उसका इंतजार करना चाहिए। मैक्स भी ऐसा ही करता है और एक बस स्टॉप पर जाकर एलेक्स के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एलेक्स यहाँ पे आती है। एलेक्स को देखकर मैक्स बहुत खुश होता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में वो उसे अपने साथ कुछ टाइम बिताने के लिए कहता है और मैक्स की बात सुनकर एलेक्स भी राजी हो जाती है। इसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स बहुत सारी जेली बीन्स खरीदती है और फिर दोनों एलेक्स के घर जाते हैं और बाथटब में जेली बीन्स को डालकर बैठ जाते हैं। यहाँ मैक्स एलेक्स को अपने बारे में बताता है। इस पर एलेक्स अपने बारे में बताती है और कहती है कि मुझे दिल की बीमारी है। अगर मैं कोई इमोशंस फील करूंगी तो मेरे दिल का साइज बढ़ने लगेगा और फिर मेरी मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए मुझे हमेशा अंदर एक मशीन पहननी पड़ती है जिससे इमोशंस कंट्रोल रहते हैं। इसके बाद एलेक्स मैक्स को थिएटर ले जाती है, जहाँ एलेक्स ड्रिंक करती है। अब क्योंकि मैक्स ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए वो ड्रिंक करने के बाद अपने होश खो बैठता है। मैक्स की हालत देखकर एलेक्स उसे घर ले आती है और नशे की हालत में मैक्स एलेक्स से बहुत देर तक बातें करता है। यहाँ पर एलेक्स मैक्स को पहली बार बिना चश्मे में देखती है और उसकी आंखों का कलर बहुत अच्छा होता है। इतने में ही मैक्स के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। जब वो एलेक्स को मैक्स के साथ देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक रात दोनों एक साथ होते हैं कि मैक्स एलेक्स को आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपनी पट्टियां खोलकर उसके चेहरे पर बांध देता है और एलेक्स को किस करता है। इसके बाद डैन और मैक्स हॉस्पिटल में होते हैं तो यही इन्हें एलेक्स दिखती है, जो कि इन्हें देखकर इग्नोर कर देती है। ये देखकर मैक्स को काफी अजीब लगता है और जब ये दोनों अगले दिन मिलते हैं तो एलेक्स कल के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि मैंने अपनी माँ की वजह से तुम्हें इग्नोर किया था। मैक्स भी इसकी बात समझ जाता है और फिर ये दोनों ओल्ड एज होम में जाते हैं।
जहाँ पर एक औरत की तबीयत बहुत खराब थी। ना तो ये लेडी चल फिर सकती थी और ना ही इसकी आत्मा इसकी बॉडी छोड़ रही थी। इस मुश्किल वक्त में मैक्स एलेक्स से कहता है कि मैं इन्हें अपना चेहरा दिखा देता हूँ ताकि ये इस मुश्किल हालत से छुटकारा पा सके। जब मैक्स अपना चेहरा इस लेडी को दिखाता है तो तुरंत ही इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स मैक्स से दूरी बना लेती है। एलेक्स काफी दिनों तक मैक्स के पास भी नहीं आती और ना ही इससे मिलने के लिए कहती है, बल्कि जब मैक्स इसे मैसेज करता है तो भी एलेक्स इसे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। काफी दिनों तक न मैसेज न कोई मीटिंग से मैक्स को काफी टेंशन होने लगती है कि कहीं एलेक्स ने उसे छोड़ तो नहीं दिया है। मैक्स को एलेक्स से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। जब मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे उस लेडी के बारे में पूरी बात बताता है कि कैसे उस लेडी की डेथ हो गई और उसके बाद एलेक्स ना उससे मिली और ना ही किसी भी तरह से उससे बात की। जेन मैक्स को अपना फोन देता है। जब मैक्स जेन के फोन से एलेक्स को मैसेज करता है तब भी एलेक्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद मैक्स और ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर आखिर में वो एलेक्स के पास मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स के दिल का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से उसकी तबीयत कुछ खास नहीं है, इसीलिए उसका खास ट्रीटमेंट चल रहा था। और ये सब हुआ था मैक्स की वजह से, क्योंकि एलेक्स भी मैक्स से प्यार भरी बातें करने लगी थी, इसके लिए फील करने लगी थी। इमोशंस की वजह से ही उसके दिल का साइज काफी बढ़ गया था। जब मैक्स को ये सब पता चलता है तो एलेक्स को समझाता है और उसे संभालता है। एलेक्स से बात करने के दौरान मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स की आखिरी ख्वाहिश है कि वो पार्टी में जाए और वहां पर खूब एंजॉय करे, डांस करे। एलेक्स की आखिरी विश पूरी करने के लिए मैक्स अपने चेहरे पर मास्क लगाकर इसके साथ पार्टी में जाता है और डांस करता है। मैक्स के साथ इमोशन फील करने की वजह से एलेक्स की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और एलेक्स की नाक से खून आने लगता है, लेकिन ये बात मैक्स को पता नहीं चलती। इसीलिए एलेक्स जल्दी से बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है और यहीं जेन और मैक्स एक साथ खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एरिका का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। ये जेन के साथ मैक्स को देखकर मास्क में भी पहचान लेता है। इसके साथ ही जेन को पकड़ लेते हैं और फिर ये विलन मैक्स का मास्क उतार देता है। सामने खड़ी जब एक लड़की मैक्स का चेहरा देखती है तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है। पिछली बार तो पुलिस ने मैक्स के पेरेंट्स को वार्निंग दी थी, लेकिन इस बार ये मैक्स को अरेस्ट कर एक दिन के लिए जेल ले जाती है। हालांकि मैक्स की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैक्स कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अगले दिन जेल से बाहर आने के बाद मैक्स एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ मैक्स एलेक्स की बातों को समझ जाता है कि एलेक्स अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और वो मरना चाहती है, इसलिए एलेक्स मैक्स से उसका चेहरा दिखाने के लिए कहती है। लेकिन मैक्स उस पर गुस्सा करने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब भी कोई मेरे सामने मरता है तो उसका चेहरा मेरी निगाहों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और कई दिनों तक एलेक्स को कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। जब ये बात डैन को पता चलती है तो वो मैक्स पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वहाँ एलेक्स की कंडीशन इतनी खराब है और तुम ऐसी हालत में उसे परेशान कर रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार ही नहीं करते हो, तुम्हारा प्यार झूठा है। ये सुनकर मैक्स कहता है, नहीं, मैं सच्ची में उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसे मरते हुए और खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। मैक्स यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और डैन से कहता है कि जब तुम्हें मेरी तरफ फेस कवर करना पड़ेगा और कोई लड़की तुमसे बात नहीं करेगी तब तुम्हें कैसा फील होगा। और इसी बीच तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो तुमसे इसी हालत में प्यार करती हो, लेकिन फिर वो खुद को मारने के लिए कहे, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। मैक्स की ये दुख भरी कहानी सुनकर डैन की आंखें भी नम हो जाती हैं और डैन मैक्स को समझाते हुए कहता है कि जो भी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। मैक्स को भी डैन की बात समझ में आ जाती है और वो एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैक्स इग्नोर करने के लिए एलेक्स से सॉरी बोलता है और फिर इसके पास ही लेट जाता है। एलेक्स की तबीयत खराब देखकर मैक्स ना चाहते हुए भी उससे आंखें बंद करने के लिए बोलता है और फिर अपनी पट्टियां खोलने लगता है। बंद आंखों से ही एलेक्स मैक्स को एक गुड बाय किस करती है और फिर मैक्स के कहने पर वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने मैक्स को देखती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। और इस तरह से एलेक्स को अपनी मुश्किल जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है। लास्ट में हम मैक्स को देखते हैं जो कि एलेक्स की मौत के गम से बाहर आ चुका था और अब ये उन लोगों को अपना चेहरा दिखाकर इच्छा मृत्यु देता है जो कि अपनी जिंदगी से लड़ रहे थे। और जैसे ये लोग मैक्स का चेहरा देखते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इस तरह मैक्स काफी फेमस हो जाता है और दूर दूर के लोग भी इसे पहचानने लगते हैं और मैक्स के पूरी दुनिया को इच्छा मृत्यु देने की वजह से उसे एंजल ऑफ डेथ का नाम दिया जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।